गुड मॉर्निंग एवरीवन। जानना चाहते हैं कि आपका आज का कार्ड का डे क्या निकलने वाला, देखते हैं ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है, देखते हैं कार्ड क्या निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड क्या निकल के आता है। ओके, वाओ, देखो मेरे पास कार्ड निकला है, वाकई में ईश्वर की ब्लेसिंग का कार्ड निकला है। एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड मतलब जानते हैं, अगर मैं रिश्ते में बात करूं, मैं बोलूंगा कि आपके रिश्ते में कुछ मर्जी अप्स एंड डाउन आ रखे हो, चाहे नो कॉन्टेक्ट जोन हो, चाहे आपका कोई, आप अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर लीगल मैटर्स आपके चल रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपके रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। आपके रिश्ते में एक बार नहीं 85 बार अप्स एंड डाउन आ जाए। क्या रिश्ता टूटा है? नहीं, क्योंकि आपके रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। जो रिश्ता ईश्वर ने बनवाया है तो ईश्वर टूटने नहीं देगा। कोई इंसान उसे नहीं तोड़ सकता, ना आप तोड़ पाओगे ना ये तोड़ पाएगा। ये कार्ड दिखाता है रिश्ते में एक स्टेबिलिटी को, रिश्ते में एक नई स्टार्ट को दिखाता है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन को दिखाता है। नहीं हो रहे तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते में एक नई ताजगी को दिखाता है, रिश्ते में एक ट्रस्ट को दिखाता है कार्ड ये। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रस्टेबल, यहाँ पे आप दोनों बीच में अगर कोई ऐसे ट्रस्ट इश्यूज थे, वो ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते में एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर रिश्ता अब एक नया मोड़ लेगा, जहां पे आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए सच्चाई आएगी, एक सच्ची भावनाएं, वो आपके मन की बातें कन्फेस करेगा वो इंसान। ये कार्ड दिखाता है ईश्वर की ब्लेसिंग की, रिश्ता दोबारा से जुड़ता दिखाई दे रहा है, जहां पे ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे रखा है, ब्लेसिंग दे रखी है कि रिश्ता किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। नो मैटर्स क्या कंडीशन चल रही है आप दोनों की, नो कनेक्ट जोन में आपसे बात नहीं करें, लेकिन बस गिव अप मत करो। इसकी ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके इस रिश्ते पे। रिश्ते में उसने खुद आएगा, तुम्हें भी जाना पड़ेगा, खुद वापस आएगा, गलती कन्फेस भी होगी और आपको वो प्यार भी मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। अगर मैं इस कार्ड की बात करूं फाइनेंशियल वाइज, एक लाइन में बोलूं फाइनेंशियल को लेकर, ये कार्ड दिखाता है मनी प्लस सेटिस्फैक्शन। जो अब आप अर्निंग कर रहे हो या करोगे आने वाले समय में, उस अर्निंग का फायदा तो आपको बहुत होगा, लेकिन साथ में एक मन में सुकून रहेगा। एक होता नहीं, जब बंदा भागता रहता है पैसों के पीछे, नहीं मुझे और चाहिए और, नहीं, वो सुकून आपके अंदर आ जाएगा। एक होता है ना मन में सेटिस्फैक्शन किसी चीज को पाने का, कि आपने पा ली ना, क्योंकि कुछ चीज आपकी तरफ ऐसी आती दिखाई दे जो आपके पूरे फैमिली को सुकून देगी, आपको पूरा सुकून देगी। कुछ पैसा आपके पास ऐसा आता दिखाई दे रहा है जहां पे उस पैसे की बरकत आपके घर में रहेगी। अगर पैसे की बरकत नहीं, तो पैसे की बरकत यहाँ पे क्लियरली होती दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कार्ड रिश्ते के लिए और फाइनेंशियल वायर के लिए देखा जाए ईश्वर की ब्लेसिंग का कार्ड है, जो रिश्ते पे भी है और आपके फाइनेंशियल के ऊपर भी ईश्वर की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं रहती हुई दिखाई दे रही है। एक स्विच वर्ड देता हूं ब्लेसिंग का, जो इस एस ऑफ, जो आपका एस ऑफ कप्स का कार्ड निकला, इसी के एक स्विच वर्ड है। अगर आप चाहते हो रिश्ते पे हमेशा ईश्वर की ब्लेसिंग बने रहे, ओके, फाइनेंशियल से ब्लेसिंग बनी रहे, स्विच वर्ड है, दोनों का अलग अलग स्विच वर्ड है। आपको स्पेल आउट करता हूं। स्विच वर्ड आपका है, अगर बात करूं मैं रिलेशनशिप को लेकर, टुगेदर डिवाइन लव। इस स्विच वर्ड को डेली 51 काउंट चलने को, रिश्ते में हमेशा ईश्वर ब्लेसिंग बनी रहेगी। दूसरा है फाइनेंस को लेकर, डिवाइन फाइंड सक्सेस। इसको करो 51 टाइम।